चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रोग्राम कैसे बनता है। प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपका नाम क्या हो, प्रिंट हो। तो हम लोग कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को, चलिए दोस्तों आइए चलते हैं। पहले लिखा जाता है हैज इंक्लूड स्मॉल देन स्टूडियो डॉट एच इज ग्रेटर देन। ये हमारा जो हैज है ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। प्री प्रोसेसर इसे कहते हैं हम, प्री प्रोसेसर। इंक्लूड किया गया है, ये क्या है, स्टूडियो डॉट एच। इसमें इसका मतलब क्या होता है, स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल कहलाता है। दोस्तों हैज इंक्लूड इन जो हमारा स्टूडियो लिखा है उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। कि माने फाइल को क्या किया गया है, हेडर की हाइड किया गया, छिपाया गया। सेकंड है हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये दोनों जो हमारे फंक्शन हैं, इन फंक्शनों का प्रयोग सी लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में कॉमन है। इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है सी लैंग्वेज में। वाइड मेन से, और ये वाइड ये मेन इसे कहते हैं फंक्शन। तो इसका ये वाइड मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वाइड मेन से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है। ये तीनों जो हमारे हैं फंक्शन, तीनों ही हमारे मेन है जो किसी लैंग्वेज के ऑल प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। इसके बाद ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन, जिसे कहते हैं ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस। इसे हमने ये ब्रेसेस, इसी के अंदर टोटल प्रोग्राम को क्या क्या इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। जो प्रोग्राम हमें इनपुट आउटपुट करना होता है इसी ब्रैकेट के अंदर सारे प्रोग्राम को लिखे जाते हैं। हमें प्रिंट क्या करना था, हमें प्रिंट करना था योर नेम। तो हमने अपना प्रिंट एफ ये इनपुट के लिए है कि आप उसके अंदर इनपुट क्या क्या हमें प्रिंट करना है, आउटपुट में क्या देना है। तो प्रिंट एफ इस ये हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस, ये हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस कहलाता है। और हर स्टेटमेंट के अंदर, हर स्टेटमेंट के बाद एंड में उसके सेमी कोलन लगता है। ये सेमी कोलन इसलिए दर्शाता है कि ये प्रोग्राम क्या हो गया है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना था, योर नेम। इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो जैसा हो उसका अपना नाम वो लिख सकता है यहाँ पर। फिर यह लगा है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब, आप जब गेट सी एच नहीं लगाएंगे, गेट कैरेक्टर आप प्राप्त कीजिए, इसका मतलब आउटपुट को प्राप्त कीजिए। अगर आप ये नहीं लगाएंगे भाइयों तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। इसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट बंद किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अगर देखना चाहें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हमें आउटपुट जो मिलने वाला है दोस्तों, इसका आउटपुट में आपका यही आएगा, योर नेम। आउटपुट में यही आएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर नाम लिखते हैं अपना तो आप इसमें आपका नाम आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। चलते हैं अब कुछ और, जिसमें दो संख्याएं जोड़ी जाती हैं, कैसे किस प्रकार से दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से दो संख्याओं का गुणन किया जाता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से कैसे बनता है। आइए दोस्तों चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज दूसरा हमारा प्रोग्राम क्या है, हमने पहले प्रोग्राम बताया जिसमें हमारा अपना नाम प्रिंट करना होता है। दूसरा प्रोग्राम क्या है, दिया गया है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट दी एड दी गिवन टू नंबर्स। कह रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें कोई दो दिए गए संख्याओं का ऐड करना हो। जब कोई दो संख्याएं दी हो उसको ऐड करना हो तो हम उस प्रकार के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं। उसमें हमने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि जैसे हमेशा कॉमन होता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड
कोनियो डॉट एच हमने बताया था, ये हमारा दोनों कॉमन, ये तीनों हमारा कॉमन होता है जो कि सी के आल प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पहला, ये हमारा प्रीप्रोसेस, ये स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट इंक्लूड किया गया है। ये हमारा हेडर फाइल तीनों आप पहले रहेंगे। इसके बाद कहा था हमने कि कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है। इसके बाद इस बार लिखा गया इंट ए कामा बी कामा सी और ये लिखा गया है क्या, सेमी कोलन। हमने बताया था, इंटीजर्स पढ़ाया था कि जिसमें हम कोई संख्याओं को गिन सके या कोई संख्या रखते हैं तो वहाँ पर इंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इंटी मतलब होता है इंटीजर्स। कौन किस इंटीजर्स का हम उपयोग कर रहे हैं। हमने बताया था अगर ये संख्याएं पॉइंट में हों हम उसको फ्लोट कहते हैं, लेकिन ये हमारी संख्या पूर्ण है अतः इसे हम कह सकते हैं इंटीजर्स। ये हमारी कौन कौन से हमें दो संख्याएं जोड़ना है। कौन कौन से हमारी संख्याएं हैं, ए है और बी है। सी क्या है, सी यहाँ दोनों का योग दिखाना है कि जैसे ए प्लस बी का योग कितना आया, सी बराबर वही दिखाना है। तो इसमें तीन यहाँ पर इंटीजर्स लिए हैं। इसके बाद इंट के बाद ए कामा बी लिखते हैं। सी जो हमें कैरेक्टर जो हमें इंटीजर लेना होता है उसको हम इंट में लिखते हैं। इसके बाद इसके एंड में क्या लगता है, सेमी कोलन। हमने लगाया CLR ये दर्शाता है कि जब आप आउटपुट निकालेंगे तो जिससे पिछला वाला प्रोग्राम रहेगा वो आपका क्लीन हो जाएगा, एक नए पेज पर आपका पूरा आउटपुट नए पेज से रन करेगा। जैसा हमने पहला प्रोग्राम बताया उस पर आपका आउटपुट आया था योर नेम, लेकिन आप फिर दूसरा प्रोग्राम ये वाला बनाएंगे तो अगर CLR का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आपका पहले से जो आउटपुट था हमारा योर नेम वो भी रहेगा। इसके बाद आपका इसका आउटपुट, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग CLR का प्रयोग करते हैं। CLR का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब आपका स्क्रीन क्या हो जाए, क्लियर कर दे, साफ कर दे। इसके CLR फंक्शन लगता है। इसके बाद भी लास्ट में सेमी कोलन। हमें क्या करना है, दो संख्याओं को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट या हमने लिखा डबल कामा इंटर टू नंबर, हमें दो संख्याएं को क्या करना है, इंटर करना है। डबल कामा बंद, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद, सेमी कोलन। इसके बाद स्कैनएफ ये दर्शाता है कि हमें इनपुट क्या करना है, दो संख्या में इनपुट करनी है तो स्कैनएफ का प्रयोग किया जाता है। जब हमें आउटपुट प्राप्त करना होता है तो उसे प्रिंट एफ और इनपुट के लिए स्कैनएफ। डबल कमा परसेंट डी जिसमें जितनी संख्याएं आप लेंगे उतने बार %d का, अगर ये वाला इंटीजर था, अगर ये क्या हो, ये हमारे जो ये पॉइंट है फ्लोट में होता तो ये किस स्थान पर %f लिखते हैं। डबल कामा एंड ए, कौन ए संख्या हैं और कौन से हैं, एंड बी, दोनों संख्या को ऐड करना है। फिर यहाँ दोनों के बीच कॉमा रहेगा, सेमी स्मॉल ब्रैकेट बंद, इसके बाद सेमी कोलन लगता है। सी इक्वल टू हमें सी क्या दिखाया था, ये दोनों संख्याओं का योग सी बराबर है ए प्लस बी हमें दिखाना है। इस लास्ट में सेमी कोलन लग गया। प्रिंट एफ डबल कामा %d डबल कामा सिंगल कामा सी, हमें प्रिंट आउटपुट क्या दे रहा है कि आप सी को दिखाइए, और ये लास्ट में सेमी कोलन। गेट सी एच हम आउटपुट के लिए प्राप्त करते हैं, गेट सी एच लास्ट में और इसके बाद सेमी कोलन। इसके बाद हमारा है कर्ली ब्रैकेट बंद। इस कर्ली ब्रैकेट के यहाँ से ये हमारा बंद, इसका मतलब टोटल स्टेटमेंट इसी के बीच लिखा जाता है। दोस्तों आज के दिन बस दोस्तों इतना ही। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रोग्राम में, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।